हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन की शुरू करने वाले हैं। रुक जा यार। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कहता है इवेल्यूएट करना है 8 फैक्टोरियल को और दूसरा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को। आपको पता है कोई भी वैल्यू का हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, राइट। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था और इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया था। तो देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो बट फिर भी करते हैं हम। चलो, फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। अब आपको ये बताया था मैंने कि फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे 8 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कहाँ तक जाता है, ये 1 तक, राइट। 1 तक जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था ना, जैसे 4 फैक्टोरियल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ऐसे सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इस 8 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करेंगे। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिर्फ 1 तक ही आता है। ज़ीरो करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाय सबको 0 से, कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाता है उसका आंसर, राइट। तो 0 तो होगा नहीं इसका आंसर, मतलब 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 तक होगा सिर्फ। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, आप मैंने पहले करके देख लिया है, तो वो आएगा आपका 40320, ठीक है। 40,320 इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, ठीक। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप कहीं लोग क्या गलती करोगे, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब आप ऐसे कर दोगे कि ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ, सर यहाँ बताता हूँ। चलो, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे, 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, आंसर 1 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसका हम फैक्टोरियल खोलेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक। अब आप क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, माइनस 3 बाय 6, तो मतलब आंसर आ गया आपका 18 आपका आंसर आ गया। सॉरी अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आई तो। देखो क्या किया हमने, पहले 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लिया। 4 फैक्टोरियल का आंसर आ गया 24, माइनस करना था 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व करा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब इसका हम। देखो अब हम पे है क्वेश्चन नंबर 2 जो बोलता है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। देखो अभी मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराया उसमें आपको बताया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल में जब हम करते हैं तो 4 माइनस 3 1 नहीं हो जाता। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे उसने बोला हुआ 3 प्लस 4, आप एक बार को देखोगे 3 प्लस 4, 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 ही होता है। तो आपको लगेगा ठीक है, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, खोलेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको एक एक का सोल्यूशन देखेंगे और फिर ऐड करके देखेंगे क्या वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो 3 फैक्टोरियल अब खोल लेते हैं हम एक एक करके। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। अब हमें देखना है क्या इसकी मल्टीप्लाई करके प्लस इसकी मल्टीप्लाई क्या इस पूरी की मल्टीप्लाई के इक्वल है नहीं है, ये हमें देखना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। 3 2 6 हो गया, ये हो गया आपका 24, ठीक। अब इसका सम देख लो आप कितना होगा 30। अगर आप देखो इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लो, इसको चाहे कैलकुलेट कर लो, या फिर सिंपल सी चीज़ आपको दिख ही रही है 30 है क्या ये। अगर आप अब देखो, अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करो तो अगर आप देखो 7 6 जा 42, राइट। तो 42 तो यही हो गया, 30 के इक्वल कैसे हो जाएगा वो। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल,
देखो ना, अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो 7 6 42, 30 से तो बड़ा ही हो गया पहले ही, तो हो ही नहीं सकता सॉल्व, मतलब इक्वल तो हो ही नहीं सकता वो, राइट। सो मिलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के साथ। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। इसे हमें सॉल्व करना है। देखो आपको दो क्वेश्चंस करे आपने, ये आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम फैक्टोरियल को डायरेक्ट माइनस प्लस नहीं करते, इवन डिवाइड भी नहीं करते ना मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट, ठीक है। अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो पूरा उसे सॉल्व करते हैं पहले, देन उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। पहले पूरा फैक्टोरियल ख़त्म करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, जो भी हमें करना है, राइट। जो भी ऑपरेशन हमें करना है यूज़, ठीक है। सो जो भी ऑपरेटर हमें लगाना है। सो अब सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसे हमें इसका हमें आंसर बताना है। सो 8 फैक्टोरियल है, अब ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं 2 से इसको काट दूंगा जैसे हम नॉर्मल करते हैं कि 2 से ये गया तो ये 4 फैक्टोरियल बचा, फिर आप 2 से काट दोगे, ये बचा आपका 2, ये बचा आपका 3, ऐसा तो नहीं होगा। इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल को पहले सॉल्व करेंगे, देन 6 को, फिर 2 को, फिर डिवाइड करके देखेंगे क्या है, या उससे भी एक ईजी तरीका है। देखो एक तो यही है कि आप 8 फैक्टोरियल को पूरा मल्टीप्लाई करो, 8 7 6 5 4 3 2 1, देन फिर 6 को करो, 6 5 4 3 2 1, 2 को करो 2 इंटू 1, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। इससे अच्छा एक ये देखो, 8 फैक्टोरियल को पहले खोलो, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू अप टू 6 फैक्टोरियल खोल लो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत खोलो अभी। क्यों? देखो अब ये नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल सेम हो तो कट सकता है, लेकिन कोई ऑपरेटर लगा के उसे हम ना मल्टीप्लाई कर सकते, ना डिवाइड, ना सब्ट्रैक्ट, ना ऐड, कट गया 4, ठीक है। 7 4 28, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो अब हम पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है दैट इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू है x/8 फैक्टोरियल। तो फाइंड क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सिंपल है यार बहुत क्वेश्चन, बस फैक्टोरियल का ध्यान रखना, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है वैसे ही करेंगे, बस फैक्टोरियल का ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल डायरेक्ट नहीं होता, इस पूरा खोलना पड़ता है फैक्टोरियल को, राइट। सो करते हैं अब इसको सॉल्व हम, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं, ठीक, LHS को उठा लेते हैं, जो कि है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ठीक, ये है हम पे। अगर हम इसे ऐसे लिख, यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1/6 फैक्टोरियल, कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे। 7 को हमने थोड़ा एक वैल्यू एक्सपेंड कर दिया, 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। सो अगर हम इसका LCM ले लें तो क्या बनेगा, LCM बनेगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसके पास 6 फैक्टोरियल है तो ये क्या बचा, 1 ही रहा, बट इसके पास 7 नहीं था तो 7 आ गया, 7 इंटू 1, प्लस में इसके पास दोनों थे तो इसके पास 1 आ गया सिर्फ। तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ये बन गया आपका 8 अपॉन में हमने वापस इसको 7 फैक्टोरियल बना दिया। कुछ अगर हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल को वापस 7 फैक्टोरियल लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही तो बात हुई, ठीक है। ये हमने कर दिया, राइट। तो हमने LHS की वैल्यू है कि ये फाइंड आउट कर ली, ये बात ध्यान रखना, ठीक। नाउ अब देखो, अगर LHS की वैल्यू हमने ये बनाई है तो 8 मतलब ये बनाई है हमने, तो ये ऑब्वियसली इक्वल होगा इसके, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब ये बता रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये इसकी इक्वल होगा, ठीक। नाउ अब देखो, इसके यहाँ ना आप दो तरीके लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करो, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, तो कहीं ना कहीं आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, देखते ही इस आंसर को देखते ही आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर इसको मैं यहाँ करता हूँ, 8/7 फैक्टोरियल ये एज इट इज़ रखा, थोड़ा सा हम ना इसको खोल लेते हैं, कैसे, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वैसे मैं नहीं बोल रहा ऐसे ही कुछ बनाने को, बट अगर फिर भी अगर सोचो, आप इस बात को ध्यान से सुनना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। देखो अगर आप दोनों में कंपेयर करो, 7 फैक्टोरियल दोनों के पास है, ठीक, ये बात समझ आती है,
ठीक, तो इसका तो कोई पंगा ही नहीं है, तो ये तो इक्वल हो गया मतलब। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा, 8 नीचे एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे x की जगह 8 है, तो x की जगह ऐसी डिजिट हमें रखनी है। सिंपली अगर हम इसको देखें कि हमारा ये 8 भी कट जाए और यहाँ सिर्फ 8 बचे, समझ रहे हो, मतलब यहाँ 8 होना चाहिए और ये 8 हटना चाहिए, राइट, ये तभी वो इक्वल होगा उसके। 7 फैक्टोरियल तो हम पे पहले से है, ये 8 हटना चाहिए और यहाँ पे 8 होना चाहिए, तब ये इसके इक्वल होगा। तो मतलब ऐसी डिजिट जो इसको काट दे और 8 के इक्वल बन जाए, तो वो एक डिजिट होती है। वो डिजिट अगर आप खुद सोचो तो 64 होगी। कैसे, अगर आप 64 रख दो यहाँ पे, तो 8 से 8 ये गया, 8 8 जा 64, 8 बच गया, आपका यहाँ पे आंसर आ गया, राइट। बट फिर भी आपको देखते हैं, देखो 8 × 7 फैक्टोरियल हमने कर लिया, इसको इधर भेज दो, नहीं तो आप ये सिंपल समझ लो। देखो 8 × 7 को हमने यहाँ भेज दिया, तो ये बना आपका 8 पहले से था, मल्टीप्लाई में क्या है 8 × 7 फैक्टोरियल, इक्वल में था इसलिए यहाँ पे गया, वरना मल्टीप्लाई होता, ठीक है, अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, तो x की वैल्यू क्या बन गई 8 × 8 दैट इज 64, 64। ठीक, समझ आया क्वेश्चन नंबर 4। चलो 5th देखते हैं। नहीं समझ आया थोड़ा सा बैक कर लो, समझ आ जाएगा। अब हम पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं कैसे होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। देखो दो केसेस, पहले हमें ना एक इक्वेशन दे रखी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो देखो n दो केस दे दिया, उसके बाद n की वैल्यू दे दी, r की वैल्यू दे दी, इवेल्युएट करना है। सिंपली क्या करना है, पहले पार्ट में n की जगह 6, r की जगह 2 रखो, इसको सॉल्व कर दो। सेकंड पार्ट में n की जगह 9 और r की जगह 5 रखो, इसे सॉल्व कर दो। देखो मैं कहूँगा कि खुद करो एक बार, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को बंद कर दो, फिर कर लो, या वीडियो को पॉज कर दो, खुद करो, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या कंडीशन पे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कंडीशन है हम पे, ठीक है, ये इक्वल टू साइन है। सो n फैक्टोरियल, n की जगह रखना में 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। सो अब कर दो इसे सॉल्व, आ गया, आपको तो पता ही है कैसे करना है ना। n की जगह रख दिया 6 और n वापस से 6 माइनस r मतलब 2 और इसका फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये बन गया आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर दो, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, 6 5 ज़ा 30, दैट्स इट। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। सेकेंड n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आप मुझे जो है क्या कहते हैं कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट जो है पहले मैंने जितनी भी करा चुका हूँ, जो भी चैप्टर्स मैं करा चुका हूँ, उनकी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। कुछ ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस भी कराता हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई एक्स्ट्रा डाउट हो, वो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे DM करके, ठीक। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा करूँ मैं, सेकंड पार्ट इसका, राइट। 9 माइनस 5 मतलब 4 फैक्टोरियल बचा वो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9 × 8 × 7 × 6 × 5, इसका मल्टीप्लाई आपका निकलेगा 15,120, ठीक। सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयर रिंग, ओके बाय।